इट्स हार्ड टू बी कंसिस्टेंट व्हेन नो वन इज क्लैपिंग एट योर सक्सेस। ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें आप अप्रिशिएट करते हो कि लाइफ में यार वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, आज के दिन उनके लिए वो हार्ड वर्क करना, कंसिस्टेंट रहना उतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई चीज अप्रिशिएट करनी ही है तो उनके शुरुआत के वो 2-3 साल अप्रिशिएट करो जब उन्हें के लिए कोई ताली नहीं बजा रहा था, जब वो सोच रहे थे यार कि इस चीज को कंटिन्यू करूं नहीं करूं, पुश करूं नहीं करूं, रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। आप भी शायद अपनी लाइफ के अभी उसी फेज के अंदर हो। आप अपने आप से यार एक चीज पूछो, ऐसी कौन सी वो चीज है जिसकी वजह से आप आज सबसे ज्यादा नाखुश हो, अनहैप्पी हो? कहीं वो चीज ये तो नहीं कि यार मैं अपनी लाइफ में कुछ और ज्यादा बड़ा कर सकता हूं पर कर नहीं रहा हूं। एक बच्चा मुझे बोला, भैया आई एम स्टक, मैं फंस चुका हूं, मैं अपने आप को निकाल नहीं पा रहा हूं। कोई भी मनुष्य यार फंसता नहीं है, वो डिसाइड कर लेता है कि वो फंसा हुआ है। देखो भाई मैं तो फंसा हुआ हूं, मैं तो निकल नहीं पा रहा, वरना तो पता नहीं क्या कर देता। पेन जो होता है यार इट्स टेम्पररी। आपने 7th क्लास के उस मंडे टेस्ट के लिए कितना पेन लिया, या 10वीं के उस बोर्ड एग्जाम के लिए, या 12वीं के उस बोर्ड एग्जाम, जेईई मेंस या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या मैंने अपने 5th सेमेस्टर के उस सब्जेक्ट के लिए जो पसंद भी नहीं था उसको पढ़ने में कितना पेन दिया, आज वो फील नहीं होता। आज वो सारी की सारी चीज वर्थ इट है। टाइम एक ऐसी लग्जरी होती है यार जिसे हम सब अंडररेट करके रखते हैं। टाइम भगवान है, ना आप उसे खरीद सकते, ना आप किसी को दे सकते, ना आप किसी से मांग सकते, ना आप क्रिएट कर सकते, ना वापस ला सकते। सबसे बड़ी लग्जरी है टाइम। जिस मनुष्य ने यार टाइमिंग समझ ली वो जीत चुका है। आज तक मैंने किसी भी क्लास 11th या 12th के बच्चे को यूं कहा है कि यार पढ़ाई छोड़ो है ना और मार्केट में एक्सप्लोर करो, नहीं, अनटिल अनलेस वो ऑलरेडी कुछ एक्सप्लोर पहले से ना कर रहा हो। पर यही बच्चा जब 12th पास कर लेता है, मैं उसे बोलता हूं पढ़ाई पे ध्यान दे पर अब एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर। अब ऐसी चीज ढूंढ जिसके लिए यार तू अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर सके। एक बच्चा बोला, भैया मैं एडिक्टेड हूं, मेरे को एडिक्शन हो रखा है। आज के दिन यार बीड़ी दारू से ज्यादा एडिक्शन इस चीज का है, और इस पे कोई एज लिमिट भी नहीं है। मेरे लिए ये चीज अच्छी है, क्यों? क्योंकि यार मैं इस पे जितना काम करता हूं मैं ग्रो करता हूं। शायद आपके लिए उतनी अच्छी ना हो। बचपन में वो एग्जांपल आते थे ना कि मार्क ज़करबर्ग की जो मम्मी है वो उन्हें कभी भी फेसबुक यूज करने के लिए मना नहीं करती होंगी, बोलती होंगी जा बेटा फेसबुक यूज कर। आप जब कॉलेज के अंदर आओगे मैं ही आपको सबसे पहले बोलूंगा यार ये टेक्नोलॉजी एक ब्रह्मास्त्र है, इसको यूज क्यों नहीं कर रहे हो, इसको ऐसे यूज कर। पर वही मनुष्य जब 11वीं 12वीं में होता है, समय समझना पड़ेगा कि आज आपको क्या करना चाहिए। आज तुम्हें दबा के पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें एक छोटा सा यार किस्सा समझाता हूं। एक मैं हमेशा बोलता था यार ड्रीम बिग, बड़ा सोचो, कुछ ऐसा सोचो जो तुम्हारे सपने से भी बड़ा हो। एक बड़ा सपना लो और उसको एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उतना बड़ा सोचो। मैं यार अभी अपनी कक्षा के लिए टीचर्स फैकल्टीज ढूंढ रहा था और हमने अपनी टीम बना ली है और हम अबाउट टू स्टार्ट होने वाले हैं, स्ट्राइक करने वाले हैं मार्केट को। और स्ट्राइक बहुत हार्ड होगी क्योंकि जब आप टीम मेंबर्स के बारे में जानोगे तो हमने सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेलेक्ट किया। या तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने रैंक 1 निकाली थी, या वो थे जो वो खुद रैंक 1 थे। पर कॉमर्स सब्जेक्ट की जब बात आई तो मेरे को एक मनुष्य मिला, वो कॉर्पोरेट में काम करता था। ठीक है, ये कहानी सुनो यार, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में आएगा लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं बनते। कॉर्पोरेट में काम करता था, उसका मैसेज आया कि भैया मैं 25 साल का हूं और मैं है ना पढ़ाना चाहता हूं, मैं पढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक हूं, पर मैं कॉर्पोरेट लाइफ में फंस चुका हूं। मैंने कहा ठीक है यार पढ़ा, डेमो भेज देख। बोला भैया बहुत बिजी हूं, मैं डेमो नहीं भेज पाऊंगा, लाइफ बहुत लगी पड़ी है, मैं समय नहीं है कि पढ़ा के एक डेमो भेज दूं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा पैसे के लिए आना चाहता है या पढ़ाने के लिए आना चाहता है? बोला सर पढ़ाने के लिए आना चाहता हूं, पैसे के लिए नहीं आ रहा हूं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कितना देते हैं आपको वहां पे? बोला X देते हैं। मैंने कहा मैं 0.8x दूंगा, आओगे? रात को मैसेज करता सर नहीं हो पाएगा। मैंने कहा यार ठीक है यार, फाइनेंशियल नीड्स भी होती हैं। मैंने कहा चल X कर देता हूं, अब आ जाएगा? थोड़ी देर बाद बोलता सर नहीं हो पाएगा। मैंने उसी कॉल में उसे बोला चल 1.5x कर देता हूं, अब तो आ ही जाएगा, अब तो कोई चीज नहीं बची। बोला सर मैं आपको सोच के बताता हूं। मैंने इस व्यक्ति को बोला यार कि मेरे जितने भी जो चैनल हैं इन सबको अपना चैनल मान, इन पे तुझे जो डालना है वो डाल। मेरे को बस एक प्रॉमिस चाहिए कि जब ये सब्जेक्ट खत्म हो तो कोई भी बच्चा किसी और चीज इस सब्जेक्ट में कहीं बाहर एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंडेंट ना हो, ऐसा जबरदस्त पढ़ाना है। बोला ठीक है मैं पढ़ा दूंगा। तो एक व्यक्ति को मैंने इतना बड़ा स्टूडेंट बेस दिया, पैसा दिया, ठीक है। उसके बाद भी जब मैंने पूछा अब रेडी है ना, स्टार्ट करें,
SRCC का था यार ये, ठीक है। तो बोला सर नहीं। मैंने कहा अब क्या हुआ? बोला मैं अपनी जहाँ फर्म में काम करता हूँ ना, उधर 2 साल और काम करूँगा तो इस मैनेजरियल पोस्ट पे पहुँच जाऊँगा, और यहाँ पे मुझे 1.25x देते हैं। मैंने कहा कॉमर्स का ही है ना, मैं तो अभी उससे ऑलरेडी ज़्यादा दे रहा हूँ, ये तो कम है उससे। तो बोला नहीं सर, वहाँ पे है ना स्टेबिलिटी है। मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब होने लगा कि स्टेबिलिटी चाहिए, तो फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, एक और चांस देते हैं। मैंने कहा अगले 2 साल के लिए एक एग्रीमेंट रखते हैं कि यार तुम मेरे साथ काम कर रहे होगे, तुम्हारी ऐसे सैलरी होगी जो कि ऐसे इंक्रीमेंट होगी। मैंने कहा अब तो सब कुछ फेवरेबल है, स्टेबिलिटी भी दिख रही है। उसका मैसेज आता सर नहीं हो पाएगा। और उस दिन मेरे को पता चल गया यार कि लोग है ना सोचते बड़ा हैं, पर वो बड़ी चीज करने का दम नहीं है, फट्टू हैं। तुम एक बंदे को कितना ही बड़ा एम्पायर लाके दे दो, अगर वो नहीं करना चाहता तो भाई वो नहीं कर सकता। यहां पे तो वही मनुष्य कर सकता है जिसे यार इंटरेस्ट आ रहा हो प्रोसेस में, कि भाई 0 से स्टार्ट करूंगा तब भी मजा आ रहा है बनाने में, मजा आ रहा है बनाने में, मजा आ रहा है बनाने में। क्योंकि जो इनिशियल 2-3 साल हैं जिसमें आप फंसे हुए हो यार, उसमें है ना रिजल्ट दिखाई नहीं देता, पर स्ट्रगल और प्रोसेस को ही आपको प्यार करना पड़ता है। मार्टिन लूथर किंग ने यार एक बार कहा था कि अगर तुम झाड़ू लगाते हो तो ऐसी झाड़ू लगाओ कि बोले कि यार इस बंदे ने झाड़ू लगाई है। ऐसी झाड़ू लगाओ कि यूं लगे किसी पेंटर ने पेंटिंग करी है। ऐसी झाड़ू लगाओ कि यूं लगे किसी म्यूजिशियन ने म्यूजिक लिख दिया है। ऐसी झाड़ी लगाओ कि मर भी जाओ तो ऊपर से अल्लाह बोले कि भाई साहब वाह, क्या ये जो बंदा यहां मर रखा है इसने यार ये ऐसी जन्नत जैसी सफाई करी है। कोई काम छोटा नहीं होता यार, उस काम में आप कितना बड़ा कर रहे हो वो चीज मैटर करती है। लाइफ में मेरे को काफी बच्चों ने ईमेल किया कि भैया हमारे पास है ना फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, हम शायद उतना अच्छा नहीं कर पाते, उसके पास वो बहुत कुछ है। देख रहे हो, जिसके पास सब कुछ होता है वो भी नहीं कर पाता। तुम्हारे पास अगर कोई चीज की कमी है तो शायद तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है यार जो शायद अगले के पास नहीं है, और वो है आग, वो है कुछ ऐसा करने की, ऐसा कुछ बनाने की। आपके पास बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, उसे आप एज अ स्ट्रेंथ देखते हो या वीकनेस देखते हो, वो सिर्फ आपकी मेंटालिटी है। लोग बड़ा करना ही नहीं चाहते यार, फट्टू हैं, डरे पड़े हैं। सबको पता है क्या होता क्या यार, बहुत फनी चीज मुझे ये लगी। एक सीधी सी सड़क जा रही है जिस पे सारे लोग चल रहे हैं, सारे लोग चल रहे हैं। जहां सारे लोग जा रहे हैं समझो ना उधर किसी जमाने में हलवा था, आज के दिन वो हलवा खत्म हो चुका है, आज के दिन दाल रोटी मिल रही है वहां पे। मैंने कहा हलवा यहां पर है, पर इसके लिए है ना थोड़ा सा रास्ता बदलना पड़ेगा। लोग बोलेंगे हलवा तो खाना है, पर रास्ता नहीं बदलना। इस धरती पे यार बहुत मनुष्य आए, बहुत मनुष्य चले गए, किसी को याद नहीं रखता कोई। आप उन्हीं को याद रखते हो जिन्हें यार यूं लगता है कि यार जीना है तो इसकी तरह जीना है। ये एक इंपैक्ट मार के गया, मजा आ गया, भाई जीऊंगा तो ऐसा। सब लोग बोलते हैं भैया एक रास्ता बता दो, एक मेंटर बता दो। अरे यार जिनसे आप मेंटर के लिए पूछ रहे हो उनके मेंटर कौन थे जाके पूछना, आपको बताएंगे। 3-4 किताबें थी यार जो पढ़ी थी, एक आदत थी हमेशा पढ़ने की, वहां से सीखने की। अगर मैं आज अपने आप को देखूं, मैं किन लोगों के अराउंड देता हूं, मैं उन लोगों के साथ रहना पसंद करता हूं जो मेरे से 10 साल बड़े हैं। मैं अपने बैचमेट्स के साथ नहीं रहता, उनके साथ रहता हूं जो कि यार मैं जहां जाने वाला हूं वो चीज ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने अपना एनवायरमेंट क्या बना रखा है, आपका विजन कहां पर है। एक पर्पस होता है यार लाइफ में जीने का, एक पन्ने के ऊपर लिखना होता है कि मैं लाइफ में ना ये सारी चीजें करूंगा। मनी एक चीज ही होनी चाहिए, सबको कैसे कमाना चाहिए, दबा के कमाना चाहिए, पर वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ना हो कभी भी। क्योंकि अगर वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है तो शुरुआत के वो 3 साल जो जोश है। एक चीज यार बहुत अच्छी कही गई है और लिखी गई है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो अपनी ड्रीम को उस चीज के अराउंड बनाओ जिसे करने में आपको मजा आता है। क्योंकि एक व्यक्ति उसी काम को दिन में 10 घंटे करेगा, आप उसी काम को दिन में 12 घंटे करोगे। ये जो 2 घंटे का फर्क है इसे मल्टीप्लाई करो 1 साल से और 4 साल से। ये जो एक्स्ट्रा आपने इनपुट डाला, ये है द सक्सेस मंत्रा। पर लोग करना ही नहीं चाहते, लोग तो डरे पड़े हैं। लोगों को तो स्टेबिलिटी चाहिए। किसने कहा है कि स्टेबिलिटी अच्छा है? मेरे को किसी बच्चे ने कहा था भैया आप फिजिक्स कब तक पढ़ाओगे। मैंने कहा यार मैं 22 साल का हूं,
हद मार के 2.5 साल और पढ़ाऊंगा। अभी मैं यार टॉप एजुकेटर हूं इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। मैंने को अभी भी याद है, मैंने बोला था मैं 2.5 साल और पढ़ाऊंगा, उसके बाद मुझे एक फिजिक्स की बुक लिखनी है और उसके बाद फिजिक्स से संन्यास ले लेंगे। मेरे कॉलेज में कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं, और ये हर कॉलेज में होते हैं ये कुछ प्रोफेसर, कुछ जरूर होंगे, वो सेम शर्ट पहन के आएंगे क्लास के अंदर, बैठ जाएंगे, उन्हें भी पढ़ाने का मन नहीं है, बच्चों का भी उनसे पढ़ने का मन नहीं है, वो वापस चले जाएंगे, अगले दिन सेम शर्ट पहन के वापस आ जाएंगे, दोबारा बैठ जाएंगे, दोबारा पढ़ा देंगे, बच्चों को भी नहीं पढ़ना, उन्हें भी नहीं पढ़ाना, वो भी बैठे मस्त अपनी चेयर पे अटेंडेंस लेंगे, चले जाएंगे। अगर ऐसी ही स्टेबिलिटी चाहिए थी तो क्या फायदा इतना लंबा जी के? इससे बेटर तो ये नहीं है कुछ कर लूंगा, नई चीज स्टार्ट करूंगा, लाइफ में कुछ क्रिएटिव तो होगा, एडवेंचर तो रहेगा हमेशा। भैया कल को पैसे नहीं हुए तो पापा बोलते हैं बेटा आज बड़ी बातें हो रही हैं, कल को फैमिली होगी ना तब समझ में आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी ना तब समझ में आएगा, जब बड़े हो जाओगे ना तब समझ में आएगा, अभी तो हमारा हाथ है इसलिए तुम्हें दिख नहीं रहा है, कल को बीवी आके ये बोलेगी ना तब समझ में आएगा, कल को बच्चे कुछ मांगेंगे ना तब समझ में आएगा। अबे यार इतना सोचोगे, इतना भार कंधे पे उठा रखा है तो जनाब भागोगे कैसे? किसने कहा है शादी करनी है? भैया क्या बोल रहे हो यार, शादी गोल है क्या? यूं बोलते हैं सरकारी जॉब कर लो वरना शादी नहीं होगी। इस सोसाइटी ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं, पहले कास्ट वगैरह भी रूल्स रेगुलेशंस होते थे जिन्हें लोग ना मानते थे, आज के दिन देखते हो कितना स्टूपिड लगता है, कलर के बेसिस पे जज करते थे, आज भी करते हैं लोग काफी, आया ना, मानते नहीं है वो अलग बात है। कुछ स्टूपिड रूल्स रेगुलेशंस हैं, भूल जाओ उन्हें, कुछ यूज सेंसलेस हैं, लोगों ने बस अपनी कमजोरी छुपाने के लिए या अपने फायदे के लिए वो बना दिए, वो बस चली जा रही है। कोई चीज तुम्हें लॉजिकली सेंस बनाती है तब उस चीज को फॉलो अप करो। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही व्यक्ति यार जिसकी बात सुननी चाहिए, वो है मैक्स टू मैक्स पेरेंट्स, बस। और वो ये बोलेंगे बेटा 12वीं तक दबा के पढ़, 12वीं तक दबा के पढ़, पर एक बार कॉलेज में आ जाए यार 4 साल, फिर कोई चीज छोड़ मत। यूं ना लगे यार 50-60 साल की उम्र में कि यार कुछ कर सकते थे, किया नहीं। चीज समझ में आ रही है? क्या है गोल? गोल की लिमिट क्या है? किसी ने कहा भैया लाइफ में 20-30 करोड़ रुपए कमाने हैं तो उससे अपने आप फायदा चलता रहेगा। लाइफ में 20-30 करोड़ कमाने वाले लोग यार दुनिया में आपको बहुत मिल जाएंगे, पर ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जिनका नाम याद रखा गया हो। आपका गोल क्या है? खुशी किस में मिलेगी वो डिसाइड करो, फिर उसके लिए पागल हो जाओ। भगत सिंह की यार अगर बात करें, मैं किताब पढ़ रहा था यार जब हम सेकेंड ईयर में थे और उस टाइम सरकारी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, घर में सारे करते थे, तो एक जगह लिखा गया था यार कि गांधी जी ने कहा था कि मुझे सरकार का पार्ट होना जरूरी नहीं है देश को आजाद कराने के लिए। और वो चीज कितनी सही थी, कितनी इंपैक्टफुल लगी। भगत सिंह की अगर हम बात करें यार, ना वो इन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया, ना वो किसी सरकार में पॉलिटिशियन थे, पर उसके बाद भी देश को आजाद ऐसा करा के गए कि लोग याद करते हैं आज के दिन। अगर आपको कुछ इंपैक्ट डालना है, जरूरी नहीं है उसके लिए यूपीएससी ही क्रैक करना है। स्टेबिलिटी चाहिए, मनुष्य पैदा हुए हो, स्टेबिलिटी चाहिए भाई। जब भागोगे ना ऐसे दबा के और ऐसी डायरेक्शन में भागोगे जहां कोई नहीं भाग रहा और तुम जैसा भाग नहीं पा रहा क्योंकि देख के डर रहे हैं कि यार ऐसा भागूंगा तो गिर जाऊंगा, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, तब ऐसी सक्सेस मिलेगी जितना वो लोग पूरे लाइफ में नहीं कमा पाते। आपको पता चलेगा आप 3 साल में कमा गए, अगर आपको फाइनेंशियली ही देखना है तो। और कोई भी यार मनुष्य जिसने अच्छा किया वो यूं नहीं सोचता कि मैं, ठीक है फाइनेंशियल गोल सबके होते हैं, पर वो उस चीज के लिए ऐसा होता है कि यार एक मैं इस चीज के लिए जान दे सकता हूं, मैं लाइफ डिवोट कर सकता हूं इस चीज पे। तुम कहां छोटी मोटी चीजों पे यार फंसे पड़े हो? छोटी मोटी लड़ाइयां, दूसरों की लड़ाइयों में हम खुद की खुशी ढूंढ रहे हैं। क्या हो क्या रहा है? थाली धोई थी वो थाली डिनर वाली जो हमने डिस्कस करी थी, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन बनाने के लिए। जिन्होंने धोई है उन्हें एक अच्छी फीलिंग आ रही होगी कि यार मैं रोज है ना धोता हूं, डिसिप्लिन बन रहा है, मैं अपने आप को जो कमिटमेंट देता हूं ना वो कर रहा हूं, कॉम्पिटेंस आ रही है। जिन्होंने नहीं धोई ना, कॉन्फिडेंस सब नीचे गया उनका, गया नहीं गया। कल को लाइफ में कोई बड़ा टास्क आएगा ना, तुम्हारा दिमाग बोलेगा एक थाली तो धोई नहीं गई थी तेरे से रोज रात को, इस चीज को क्या करेगा?
धो उस थाली को। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। किसी को भी ऑफेंड करने का यार कोई इंटेंशन नहीं था, सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, ठीक है। लाइफ में यार हमेशा काइंडनेस रखनी है, ग्रैटिट्यूड रखना है, जो आपके पास है वो बहुत है, गम नहीं रखना है यार। किस चीज का गम? अपने आस पड़ोस में देखो, ऐसे लोग दिखेंगे जिनका गम आपसे बहुत बड़ा है यार। कितने लोग हैं तुम्हें पता है, इस लॉकडाउन की वजह से स्टेट टू स्टेट 500 किलोमीटर पैदल चल के अपने गांव गए हैं। उनसे तो अच्छी कंडीशन है ना तुम्हारी। कितने महीनों से भाई उनके फाइनेंशियल कोई ऐसा आ नहीं रहा था सोर्स, खाना इधर उधर से ले रहे थे। उनसे तो अच्छे हैं ना हमारे हालात। किस चीज के लिए रो रहे हो? कहां फंसे पड़े हो? बाय बाय, टेक केयर, सी या, हैव अ गुड डे।